अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम हो गया तनवीर की बातों में और सदका टाउन के अंदर। सदका टाउन में जी बहुत बड़ा कांट हो गया है। अब इस खबर को कोई बंदा भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये खबर ब्रेक की है अब ब्रांड की वाइफ सबा ने, क्योंकि उनके थंबनेल के ऊपर वाज़िया लिखा हुआ था कि ब्रांड जो है वो निकाह करने चला गया है। उसके बाद वो तो चलो चला गया, अब निकाह करे या ना करे वो उसका अपना ज़ाती मसला है, लेकिन जिस बंदी ने ये खबर ब्रेक की है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब वो इमोशनल ब्लैकमेल करे आपको, रोए पीटे कि जी ब्रांड ने निकाह कर लिया है, ब्रांड मुझे छोड़ के चला गया है, तो उस वक़्त आप लोगों ने ये वाला सवाल ज़रूर करना है कि जब ब्रांड गया था तो आपने एक 32 मिनट की वीडियो लगाई थी जिसके वेरी स्टार्ट ही आपने बताया कि ब्रांड जो है वो लॉन्ग रूट पे गया हुआ है और वो दुनिया को, लोगों को मना करता था कि निकाह जो है वो एक ही अच्छा होता है, तो अब वो खुद जो है वो निकाह करने चला गया। बड़े आराम से ये सब ने खबर ब्रेक की है क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद इतनी स्टेटमेंट जारी करके उसने अपने भाई को साथ लिया और पूरे सदका टाउन का एक राउंड लगाया। हंसते खेलते उसने अपनी जो वीडियो थी वो पूरी कर ली। ब्रांड उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। अब इससे साबित ये होता है कि चैनल की कस्टडी अब इसके पास है, ठीक है। अगर नेक्स्ट ये ड्रामा करें, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ड्रामा हुआ था तो ब्रांड इस चैनल पे अपनी बकवास कर रहा था और ये दूसरे चैनल पे रोध हो रही थी, ठीक है। इनका आपस में बड़ा मुकाबला चल रहा था। असल में रोने की दोनों को आदत है। ये उस चैनल पे रो रही थी कि जी वो इस तरह करके मेरे साथ चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया, वो दूसरी शादी कर रहा है। वो दूसरी जगह बैठ के सफाइयाँ पेश कर रहा है और उधर वो भी रो रहा है। रोने वाला इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। देखें, अब किसी क्रिएटर ने ये खबर ब्रेक नहीं की, सदका टाउन के किसी मेंबर ने ये खबर ब्रेक नहीं की, बल्कि ये ब्रांड की वाइफ सबा ने अपनी ज़बानी लोगों को बताया, अपना चैनल जो है उस पर बताया है और थंबनेल लगा के दुनिया को बताया है। और उसके अंदर वेरी स्टार्ट ही उसने इस चीज़ को क्लियर किया कि ब्रांड निकाह करने गया। उसके बाद अगर ये इमोशनल ब्लैकमेल करें तो आपने इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ये प्लानड स्टोरी चलेगी। सेकंड, कि जिसका बंदा ये खबर बीवी सुन ले ना तो वो तो हफ्ता हफ्ता बेचारी अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठती है ना, वो तो बिल्कुल डेड हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आती कि ये बन क्या गया। तो एक दिन ही वो गया है, अगले दिन ही इसकी वीडियो आ गई और ये खुद बता रही है। तो कल अल्लाह करे वो सच हो जाए और फिर मैं इससे पूछूंगा कि इस तरह की घटिया खबरें जो हैं मुआशरे के अंदर वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलियां आपको देखती हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब, क्योंकि आपका फैमिली कंटेंट है। तो आप जो यंग बच्चे बच्ची हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? आप लोगों के इन घटिया कामों से और घटिया बातों से यकीनन मुआशरा भी ख़राब हो रहा है जो आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो शर्म नहीं आती, क्योंकि आपने तो बनाना है कंटेंट, आपने बनानी है वीडियो, तो बनाएं, एंजॉय करें, हमें तो उससे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ख़बर हमेशा अच्छी ब्रेक करें। तो दूसरी तरफ जनाब, मैंने बहुत सुना था कि जब ब्रांड का घर बना तो मिस्त्री जब नक्शा बना लेता है तो उसके बाद जो मतलब मामलात लवाजमात रह जाते हैं उसके लिए फिर हंसते हुए खेलते हुए सदाएं बुलंद कर दी जाती हैं। जिस तरह ज़ीशान साहब ने इतना बड़ा बरामदा, काफ़ी आपने देखा होगा, क्योंकि 10-12 के करीब तो गार्डर उसके ऊपर रखे गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह थी, उसको उसने कवर किया, उसके ऊपर उसने TRN डाला, फिर उसके ऊपर टाइल लगी, फिर उसके नीचे अब फर्श भी लग रहा है। और उसकी माँ के बारे में जो लोग ख्यालात रखते हैं कि उसकी तो आदत है रोना धोना, तो वो कन्फर्म है। अगर ज़ीशान की बात सुनी जाए तो ज़ीशान अपने आप को यूट्यूब का अब्बा समझता है और दुनिया का अमीर तरीन इंसान समझता है, और उसकी माँ जब उसकी वीडियो में आती है तो उसका ये स्टाइल होता है कि हम मर गए, कुछ नहीं है हमारे पास, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। जो उनका अपना चैनल है उस पर भी आप देखते रहते हैं उनको, तो उनकी स्टिल एक ही सदा है। आज के व्लॉग तक उनकी यही सदा थी। ज़ीशान भिखारी ने कहाँ से व्लॉग शुरू किया कि जी वो कपड़े ईद की बात कर रहा था ना, कुर्बानी की। अच्छा, तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे गलीज़ लोग हैं जो बाहर वाले लोगों को थोड़ा फोर्स भी करते हैं
کہ जी वो कुर्बानी करनी है तो बता दें, हम आपकी जगह कुर्बानी कर देंगे। ये काफ़ी सारे, क्योंकि 51-52 की भी स्टोरी आप लोगों के सामने है, मैं उन पे भी रिएक्ट करता हूँ, तो ये ख़बरें मैंने सुनी हुई हैं बहुत पहले की। तो सदका टॉन के अंदर भी यही होता है कि सदका टॉन वाले, ये उसने बता भी दिया है ज़ीशान ने, कि जो बहनें हमें सपोर्ट करती हैं, हमें पैसे देती हैं, हेल्प करती हैं, वो ही बहनें हमें पैसे भेज के कुर्बानी भी करवाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कुर्बानी उनकी होती है जो पैसे भेजते हैं, ठीक है। उस बंदे का आगे कोई किरदार नहीं होता, बस उसने गोश्त ठूसना है और चंद टके जो ऊपर मिलने हैं या उसने बचा लेने हैं तो वही उसने अपने अंदर करने हैं, बाकी उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। ये उन्हीं का मामला है जिन्होंने कुर्बानी करनी है, जिन्होंने पैसा लगाना है। कुर्बानी हमेशा इंसान अपनी पॉकेट मनी से करता है, क्योंकि जो काम बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए करे, अगर इंसान गैरतमंद और बंदे का पुत्र होए ना हलाली, तो वो अपनी जेब से करे ऐसे काम जो नेकी के काम हैं, जो हमारे। लेकिन लोग इधर शॉर्टकट मारते हैं, पैसा किसी का, नाम किसी का, और शावा शावा बल्ले बल्ले अपनी करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे उन लोगों की अकल पे भी हैरानगी होती है जो स्टिल लोगों को फोर्स करते हैं कि जी कुर्बानी के लिए कुछ करें, हम कुर्बानी कर देंगे। तो जिधर वो बैठे हैं वो उधर भी कुर्बानी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ भी वो बैठे हैं कुर्बानी का, मुसलमान कम्युनिटी के अंदर जहाँ भी होंगे वो अपनी ईजीली कोई ना कोई सेटअप गेटअप उनका होगा, वो कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, अल्लाह ताला उनके रिस्क वक्त में मज़ीद इजाफा करे। जितने भी लोग डोनेशन करते हैं या हम यूट्यूबरों से प्यार करते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में मज़ीद इजाफा फरमाए। तो वो कोशिश अगर करते हैं कि इधर पाकिस्तान में गुर्बत का आजकल आपको पता क्या आलम है, तो वो कहते हैं कि चलें जी हमारे पास पैसे हैं तो आप उन लोगों में गोश्त जो है वो पहुंचा दें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन किसी को फोर्स करके करवाना ये इंतहाई गलत बात होती है। ऐसा इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। वो खुद जानते हैं कि हमने क्या करना है। तो लेकिन लोग थोड़े बहुत अपने मार्जिन के लिए अगले बंदे को भी जलील करते हैं। लेकिन ज़ीशान बेकारी ने ये चीज़ क्लियर की है कि वो उनका ही होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। पहली दफ़ा इस बंदे ने एक्सेप्ट की है और अब इसने बता दिया कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब बरामदे का फ़र्श लगना है, इतना बड़ा सेन है उसमें फ़र्श लगना है, पेंट होना है वगैरह वगैरह, उसके लिए हम मकरूज़ भी हो गए हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो ये किस चीज़ की दलील है, ये किस चीज़ का सवाल है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। सेकंड, उसने एक बात और भी की है कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, अगर मैं अमीर होता तो मैं घर का काम करवा लेता, मेरा घर ऐसे होता ऐसे होता। तो मैं इसको कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, बड़े लोगों से आपका घर अच्छा है। चलो आप तो कहते हैं ना कि जी मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, चलो अल्लाह तेरे रिस्क में और मज़ीद तरक्की दे तुझे और इजाफ़ा करे ताकि तू अपना काम करवा सके। लेकिन लोगों को मिसगाइड करके जो पैसा तू बटोरता है या जो तेरे लिंक्स हैं, उसका सब बंदों को पता है। स्टिल तेरी वीडियो के ऊपर एक ही सवाल होता है, तूने अब बरामदे के ऊपर तकरीबन 50 वीडियो तेरी होने वाली है और यकीनन ये बरामदे का जो सामान है या जो ये बुनियाद रखी गई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह से ही रखी गई है। तो इसको कबूल करो और अपनी माँ जी से बोलो कि माँ जी खुदा का शुक्र अदा किया करो, अगर अल्लाह ने हमें इतना भी दिया है तो उसका शुक्र अदा करें। तो जहाँ तक कपड़ों की बात है तो बिल्कुल ना घबरा, कपड़े तो मैंने भी नहीं ख़रीदे, पूरी फैमिली के नहीं ख़रीदे। गर्मी बहुत है, क्योंकि ना एसी चलाता हूँ तो उसका शोर होता रहता है। तो मैं अब कोशिश तो करता हूँ कि शोर हो ही ना, इजीली हम अपना काम कर लें, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लें। तो बिल्कुल तुमने इजी हो जाना है। तेरे जैसे बड़े लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कपड़े नहीं लिए होंगे, तो तू उनमें शामिल हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बंदा तेरे सामने ज़िंदा मिसाल बैठा हुआ है, कोई ईद की 1 रुपए की इस वक्त तक शॉपिंग नहीं की और ना सोचा कि करनी है। बस जो है 1.25 लाख है, चलेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे ऊपर जो है फ़र्ज़ वो हम काम करेंगे, जो हमने करना है वो हम करेंगे। ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, सुन्नत नबवी है, उस पर अमल जाके करेंगे। बाकी कुर्बानी जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही लोग करते हैं। चलो इस दफ़ा नहीं, अगले साल कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तूने कुर्बानी नहीं ना की तो मैंने भी नहीं की, कोई मुश्किल नहीं है, अगले साल दोनों भाई कर लेंगे। लेकिन ये अपना कशकौल जो है प्लीज़ इसको थोड़ा नीचे रखो। बड़े लोग हैं यार ऐसे जिन्होंने शॉपिंग नहीं की, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, बेतहाशा लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत का बहुत बड़ा आलम जो है वो बरपा है।
लोग परेशान हैं, 2 टाइम के खाने से लोग परेशान हैं। लेकिन आपका तो डॉलरों में माशाल्लाह सारा सिलसिला होता है। जब ख़त्म होते हैं तो बैक द कैमरा भी फिर आप सरप्राइज़ की फॉर्म में लोगों को बताते हैं। आपका तो वो कहते हैं कि पानी भी जल रहा है, किसी ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ੋ ਪਾਣੀ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ईमानदारी नाल। लोगों को ब्लैकमेल करना बंद करो। तीसरी बात यह है कि अमीना सरदार की बात जो तुमने की है, मेरी तो वो बहन है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो भी उसके साथ मामलात हैं अल्लाह ताला उससे उसको आज़ाद करे। अगर जिन वाला मामला है या वो दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसको भी ठीक कर दे, उसके जो मसले मसाइल हैं परेशानी हैं अल्लाह उसको दूर करे। लेकिन जो बात आपने की है कि जी हम उसको जब वो किसी को मारती है हम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं तो फिर लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस बात की दलील आसिफ भाई की वीडियो है। ठीक है, आसिफ भाई ने उसमें बड़े तफसील के साथ सारा जो आपका कटा चट्टा है वो खोल के रखा है, दुनिया को दिखाया है कि ये हैं जी इनकी वर्थ और ये इनकी औकात है कि एक बंदा मेंटली सेट ही नहीं है तो उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको रस्सियों से बांधा जा रहा है। चले माँ जी की बात हम बड़ी करते हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि जब ये मारती है तो फिर उसको छुड़ाने के लिए या इसको डराने के लिए हम थोड़ा बहुत करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप उसको ना छेड़ा करें, ना मजाक उसके साथ किया करें। जब आपको पता है कि वो मेंटली सेट नहीं है, कि कोई भी बात करेंगे तो वो हाइपर हो जाएगी, तो आप फजूल में क्यों तंग करते हैं? क्या मतलब आप चाहते हैं उससे? ये तो आपकी भी गलती है ना। चलो वो उसको छोड़ें एक मिनट के लिए, गलती तो आप लोगों की है ना, क्योंकि आपके दिमाग तो ठीक है लेकिन आपने उसको कैश करना होता है, आपने उसके हिस्से के व्यूज़ लेने होते हैं। ठीक है, ये आपको आदत है। इसी तरह आपके चाचू जान अल्ताफ़ बांदरी वाले हैं, उनका भी यही होता है, अपनी हर वीडियो में अमीना के ऊपर वो कैमरा मारता है क्योंकि अमीना को इतनी है ही नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ उस बेचारी को दुपट्टे का होश नहीं, उसको कपड़ों का होश नहीं, क्योंकि ये उसका कसूर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जितनी समझ बूझ है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ही करेगी ना। तो ये ऊपर वाले जो अक्लमंद जाहिल लोग हैं ये उसको क्यों तंग करते हैं, उस पर क्यों बेजा कैमरा मारते हैं, क्यों उसको जलील करते हैं? आप लोग भी गलत करते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं तक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह ने के बाद।